राम राम भाइयों, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि है चाल, समय, दूरी। तो इसके ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं इसके, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और RS अग्रवाल के क्वेश्चन करेंगे इसमें, और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, बेस से। तो आप एक फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, जो कि है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, और इसे अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, ये तीनों। तो अब स्पीड की बात करते हैं। तो ये स्पीड होती क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, स्पीड की दो यूनिट होती है, और इसे घंटे में, तो इसकी यूनिट बनती है किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर इसे हम मीटर में नापते हैं और इसे सेकंड में, तो ये बनती है मीटर प्रति सेकंड। समझे? अब पहले समझते हैं स्पीड होती क्या है। अगर मान लो आपने कोई डिस्टेंस 9 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की, तो आप किस चाल से चले? तो 1 घंटे में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है, मतलब स्पीड कहलाती है। तो 9 घंटे में अगर आप 54 किलोमीटर चले, तो 1 घंटे में आप चले 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही आपकी स्पीड है, चाल है। मेरे शब्दों पे गौर करना, 1 घंटे में चली गई दूरी ही चाल होती है। तो क्वेश्चनों में मीटर प्रति सेकंड में दिया रहती है स्पीड, कभी किलोमीटर प्रति घंटा में दी रहती है। और आंसर, मतलब जो आंसर निकालना होता है वो चेंज में निकालना होता है। जैसे किलोमीटर में तो मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको ये बदलना आना चाहिए। तो जैसे समझिए कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है कोई स्पीड, और आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है, तो आपको इसे चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। जैसे समझिए कोई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, स्पीड है, उसे आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाह रहे हैं, तो आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 72 गुना 5/18, 18×4 = 72, जो कि होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। और अगर ये मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे 15 मीटर प्रति सेकंड को कर लेते हैं। कोई 15 मीटर प्रति सेकंड स्पीड दी हुई है और उससे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो आपको 18/5 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है? जैसे 15 गुना 18/5, 5×3 = 15 और 18×3 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आप समझ पाए होंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें। तो ये आप समझ पाए होंगे। और स्पीड को भी आप समझ पाए होंगे कि स्पीड वो होती है जो 1 घंटे में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। तो अब इसमें 3 केस बनते हैं, इसे मिटाता हूं। अब जो इसमें जो केस बनते हैं वो बनते हैं 3, और उन 3 केसों से ही, जो 3 केस बनते हैं, जो सिचुएशन बनती है, उनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उन केस को समझ गए तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और उनमें हमने रेशियो बनाने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो केस फर्स्ट है, उसमें डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब समान। अगर दूरी समान हो तो आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। दो कोई कंडीशन दी गई है, लेकिन उसमें जो दो कंडीशन है, उसमें स्पीड अलग है और टाइम अलग है, लेकिन दूरी समान है। मानो कि किसी ने दूसरी एक स्पीड से, S1 स्पीड से और T1 टाइम में ये दूरी चली, और किसी ने S2 स्पीड से और T2 टाइम से
सेम यही दूरी चली। अगर कोई ऐसा केस बनता है तो उसमें जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा। समझे? मतलब मानो अगर स्पीड का रेशियो 4/3 है तो जो टाइम का रेशियो बनेगा वो 3/4 बनेगा। ठीक है? तो जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो अगर आप इसे समझ पाए तो ये बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को समझ पाएंगे। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ कि अगर स्पीड चेंज सेम हो, कांस्टेंट हो, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब समान। समझो, आपको पता है v is equal to d स्पीड इनटू टाइम। ठीक है? तो इसमें तो इसने डिस्टेंस को मतलब समान रखा था, लेकिन इसमें इसने स्पीड को समान रखा है। कोई दो कंडीशन है, दो या दो से भी ज्यादा भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन उसमें स्पीड सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग है और टाइम अलग है। तो समझो कि d1 दूरी उनने s स्पीड से चली और t1 टाइम में, और d2 दूरी उनने उसने s स्पीड से चली और t2 टाइम में। तो स्पीड तो दोनों में उसकी समान रही, कांस्टेंट रही, लेकिन डिस्टेंस भी बदली और टाइम भी बदली। तो जो इन दोनों का रेशियो बनेगा डिस्टेंस और टाइम का, वो बिल्कुल समान होगा। मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है दो या तीन सिचुएशन में भी, तो जो डिस्टेंस का रेशियो बनता है वो टाइम के रेशियो के बिल्कुल समान होगा, इक्वल होगा। जैसे अगर इसका रेशियो बनता है 4/3 डिस्टेंस का, तो इसका भी 4/3 ही बनेगा। आप समझ पाए हो? तो जब इन्हें मैं क्वेश्चनों में बताऊंगा तो आपकी जो थोड़े से डाउट जो बच रहे होंगे वो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। तो चलिए इसे मिटाते हैं और फिर चलते हैं तीसरे केस की तरफ, जो कि है लास्ट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसे मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब समझो, इफ टाइम इज कांस्टेंट, मतलब समान। अगर समय समान है, देखो जैसे कोई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें समय समान है, टाइम, दो सिचुएशन दी हुई है, d1 और d1 दूरी उसने s1 स्पीड से t टाइम में चली, और d2 दूरी उसने s2 स्पीड से सेम t टाइम में चली। मतलब इसमें t दोनों में समान है, कांस्टेंट है। तो t से t कट जाएगा, जो इनका रेशियो बनेगा वो बनेगा d1/d2, d2 इक्वल टू s1/s2। मतलब जितना दूरी का रेशियो बनेगा उतना ही स्पीड का रेशियो बनेगा इस केस में। ठीक है? अब इसको मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के तरीके से बताता हूं। मान लो आपने कोई दूरी चली, कोई दूरी है ए से बी तक, कोई दूरी है 560 किलोमीटर। ठीक है? अब यहां पे इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे एक कार खड़ी है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी पे एक कार खड़ी है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई? दोनों की स्पीड दी हुई है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है। दोनों सेम टाइम पे, समान समय पे, सेम टाइम पे, ये मतलब ए से कार वन ए से चलती है और कार टू बी से चलती है, दोनों सेम टाइम पे चलते हैं एक दूसरे की तरफ। तो ए जो चलता है और यहां पे आके मिलते हैं, कहीं यहां पे आके मिलते हैं दोनों, ये भी और ये भी। ठीक है? तो अब हमसे क्या पूछा है इन्होंने, इसकी डिस्टेंस पूछी है कि ये जो कार वन दूरी है, कार वन ने कितनी दूरी ट्रेवल करी। तो अब आपको पता है
कि यहाँ पे जब ये समान समय में चलेंगे तो ये भी यहाँ तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगा, और ये भी सेम टाइम पे पहुंचेंगे, मतलब सेम टाइम समान टाइम पे पहुंचेंगे, मतलब टाइम कांस्टेंट है। सिचुएशन ये वाली है। तो अब आपको पता है जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा जब टाइम समान हो। अब यहां से ये अगर 9 बजे चला तो ये भी 9 बजे चला, तो ये भी यहाँ पे इसी टाइम पहुंचेगा और ये भी यहाँ पे इसी टाइम पहुंचेगा। आप समझ पाए होंगे। तो इसमें ये सिचुएशन लगेगी कि जितनी दूरी चलेगा, जितनी दूरी का रेशियो बनेगा उतना ही स्पीड का रेशियो बनेगा, और जितना स्पीड का रेशियो बनेगा उतना ही दूरी का रेशियो बनेगा। तो अब हमें दिया क्या है, हमें दिया स्पीड जो कि है 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, 40 और 30। तो अगर इसका हम रेशियो बनाते हैं तो ये होता है 4/3। ठीक है, कार 1 की स्पीड का रेशियो, कार 2 की स्पीड। तो स्पीड का रेशियो ये बन गया, और अब उसने क्या कहा है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, मतलब जो स्पीड का रेशियो आया है वही है डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है भाई, और डिस्टेंस हमें टोटल कितनी दी हुई है, 560। तो अगर इसने 4 रेशियो चला है और ये 3 रेशियो चला है, तो 4 3 7, पूरा टोटल 7 है, और टोटल डिस्टेंस हमें दी हुई है 560। तो 7 का रेशियो का मान हो गया 560, 560, और एक रेशियो का मान आ गया 80। समझे होंगे आप। तो अब हमें निकालना क्या है कि कार 1 ने कितनी दूरी चली। तो कार 1 ने चली 4 यूनिट चली, कार 1 ने, 1 यूनिट का मान 80 है, तो 4 यूनिट का मान 320। तो 320 किलोमीटर चला। तो आप समझ पाएंगे। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे हम इन्हें क्वेश्चनों में इंप्लीमेंट करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएंगे। अगर टाइम समान है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो समान रहेगा, और अगर स्पीड समान है तो डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो समान रहेगा, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या नाम है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स रहेगा, या टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो के रिवर्स रहेगा। तो आप समझ पाए होंगे। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो भाइयों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन कह रहा है दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो जो पहली रेलगाड़ी है, क्वेश्चन कह रहा है, तो जो पहली रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी है दो, दो रेलगाड़ी है, तो उनकी जो स्पीड का रेशियो है वो है 6:7। ठीक है, तो ये जो दूसरी रेलगाड़ी है ये 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है। 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, और मैंने आपको बताया दूरी चाल क्या होती है। 1 घंटे में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो अगर वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल रही है तो 1 घंटे में कितना चलेगी, एक घंटे, 1 घंटे में चलेगी 4 9 36 और 91 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चली गई दूरी ही उसकी स्पीड होती है, जो कि है 91 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ पाए होंगे। तो ये आ गई दूसरी रेलगाड़ी जो कि चली थी 4 घंटे में इतना, उसकी स्पीड, R2 की स्पीड है ये। ठीक है, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी स्पीड का रेशियो हमारे पास है जो कि है 7। तो 7 यूनिट का मान हमें पता चल चुका है जो कि 91 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 13। और अब हमसे उसने पूछा है कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। इसकी चाल पता करनी है, तो इसका रेशियो हमारे पास 6 है। 1 यूनिट का मान है 13, तो 6 यूनिट का मान क्या होगा, 78, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। पहली रेलगाड़ी की चाल दी हुई थी हमें, जो कि थी 4 घंटे में, वो दिया हुआ था समय 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है। अगर 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, और मैंने आपको बताया था 1 घंटे में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं, तो हमने स्पीड निकाल ली, यहाँ से स्पीड के रेशियो के सामने रख दिया। तो 1 यूनिट का मान 13 आया, 6 यूनिट का मान निकालना था क्योंकि R1 की स्पीड का जो रेशियो है 6।
तो 6 का मान हो गया 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप समझ पाएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमें ये कहता है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। तो इसमें एक बात नोटिस करने की है, एक ही दूरी को, मतलब कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस समान है। समान मतलब कांस्टेंट है। तो हमने पढ़ा था जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो उसमें जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के रिवर्स होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो आगे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कहा गया एक ही दूरी को ए और बी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। तो पहले हम स्पीड लिख लेते हैं। तो ए है और बी है, दोनों ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं एक ही डिस्टेंस, मतलब समान डिस्टेंस। ये भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दूरी समान है। तो आपको पता है इसका रेशियो बना लेते हैं जो कि बनेगा 9:10। ठीक है। तो जो इनका रेशियो होगा 9:10, जो इसका रेशियो होगा वो डिस्टेंस स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है। आपको बताया था मैंने, जब डिस्टेंस समान होती है तो जो इसका टाइम का रेशियो बनेगा, ये तो स्पीड का रेशियो है, जो टाइम का रेशियो बनेगा वो रिवर्स बनेगा, 10:9 बनेगा। अब इसमें कहा गया है कि 36 मिनट अधिक होते हैं, 36 मिनट अधिक लेता है। तो इसमें टाइम का रेशियो कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, 9 से 10। ये ए का टाइम है, ये बी का टाइम है। तो ए 36 मिनट अधिक लेता है तो इसका डिफरेंस है 1 यूनिट, मतलब ये 9 यूनिट लेता है, ये 10 यूनिट लेता है। तो 1 यूनिट का मान हमें दे रखा है 36 मिनट, क्योंकि बी से 36 मिनट अधिक लेता है। तो एक एक का डिफरेंस दिखाई दे रहा है जो कि 36 दिया हुआ है। तो अब हमें ये निकालना है कि वह दूरी कितनी है। तो एक का मान 36 है तो 10 यूनिट का मान 360 होगा, 360 मिनट, जो कि है 6 घंटे। तो अब 9 9 किलोमीटर की रफ्तार से 6 घंटे में वो कितना ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दी हुई 9 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया हुआ 6 घंटे। तो 9 छंग 54 किलोमीटर, 9 छंग 54 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस हो गई वो 54 किलोमीटर हो गई। तो आप समझ पाए होंगे। तो इसमें डिस्टेंस समान थी तो हमने रेशियो मेथड से बड़ी आसानी से कर दिया है क्वेश्चन। तो आप इसे समझ पाए होंगे। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी से दुगना तेज धावक है और बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो पहले लिख लेते हैं, 3 है, ए बी और सी। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से दुगना तेज धावक है और बी सी से तिगुना तेज धावक है। तो सी को 1 मान लेते हैं, सी से तिगुना, तो सी से तिगुना तेज धावक है मतलब बी 3। अगर सी 1 है तो बी 3, क्योंकि बी सी से तिगुना तेज धावक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट ये है ए बी से दुगना तेज धावक है, अगर बी 3 है तो इसका दुगना होगा 6। तो ये हमने ये रेशियो बना लिया जो कि रेशियो है स्पीड का। ठीक है। अब इसमें कहा गया यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, ये पूछा है उसमें। तो ये स्पीड का रेशियो है और डिस्टेंस सबने मतलब डिस्टेंस समान ही पूछी है। सी ने जितनी डिस्टेंस करी है तो ए कितने में करेगा। तो इनका स्पीड का रेशियो तो ये है, टाइम का रेशियो बनाना पड़ेगा।
तो आपको पता है टाइम का रेशियो होता है रिवर्स, स्पीड के रेशियो के रिवर्स होता है टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो बनाने के लिए हमें इसका रिवर्स करना पड़ेगा 1/6। अगर दो रेशियो दिए हुए हैं जैसे 4/3, तो इसमें हम सीधा सीधा कर सकते हैं 3/4, ऐसे रिवर्स कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर ऐसे दिए हुए हैं तो इनमें हमें एक एक का रिवर्स करना पड़ता है, जैसे 6 का 1/6, 3 का 1/3 और ये इसका 1/1। और अब हमको जो इसमें ऊपर की तरफ एक ऐसा वर्ड लेना पड़ता है जो तीनों से मतलब डिवाइड हो सके, तीनों से डिवाइड हो सके। तो इसमें तीनों से डिवाइड होगा 6, 6/6, 6/3 और 6/1। तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा, क्या नाम है, ये बनेगा 1/2/6। तो ये टाइम का रेशियो बन गया, आप समझ पाए होंगे। तो ऐसे इसका टाइम का रेशियो बना लेंगे, इनका मतलब नीचे वालों का एलसीएम लेके, और क्या नाम है इसमें रख देंगे, ऊपर रख देंगे और इन्हें डिवाइड करके एक रेशियो बना लेंगे, जो कि क्योंकि अपोन में रेशियो नहीं बनता तो इसे सिंपल उसमें लाने के लिए ऐसा हमने किया। तो अब ये टाइम का रेशियो बन गया। अब जो सी द्वारा ये टाइम लिया गया, ये टाइम का रेशियो लिया गया, बी द्वारा ये टाइम का रेशियो लिया गया, ए द्वारा ये टाइम का रेशियो लिया गया। तो सी ने 6 रेशियो लिया है, 6 रेशियो टाइम का लिया है, 6 यूनिट लिया है। तो सी का क्वेश्चन में दिया हुआ है सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करी है। तो अब बताओ 6 यूनिट का मान 1 घंटा 54 मिनट दिया हुआ है, तो 1 घंटा 54 मिनट होता है 114 मिनट। तो 6 ने 114 मिनट लिए हैं और पूछा क्या है कि ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, उस डिस्टेंस को तय करने में। तो ए की यूनिट का मान कितना है, 1, और 6 सी की यूनिट का मान था। तो एक यूनिट का मान 6, अगर 114 मिनट लेता है तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 6 × 6 19 मिनट, और जो कि हमें एक ही यूनिट का मान निकालना था। तो ए 19 मिनट लेता है उस दूरी को ट्रैवल करने में। तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। पहले हमें इसका स्पीड का रेशियो बनाना पड़ेगा, जो कि दिया हुआ है 20 फीसद तिगुना तेज धावक है, तो सी ले लिया 1, तिगुना है तो 1 × 3, ये दुगना है तो दुगना कर लिया। तो जो इस टाइम का रेशियो बनाया हमने, अगर 2 होते तो हम तुरंत रिप्लेस करके लिख देते, लेकिन इसमें हमें क्या नाम है 1/6, 1/3, 1/1 करके एलसीएम लेके तब इन्हें ऐसे करना होता है। आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको पहले लिख लेना है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का दिया हुआ है, रेलगाड़ी दी हुई है जो कि 1235 किलोमीटर की डिस्टेंस 19 घंटे 19 घंटे घंटे में ट्रैवल करती है, टाइम 19 घंटे में ट्रैवल करती है। तो आपको पता है स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होती है, 1 घंटे में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। अगर रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 6×9 = 54, 4, हाँ 14 और 6×3 हाँ 19/65, 1 घंटे में जाएगी 65 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई रेलगाड़ी की स्पीड। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो कार की औसत गति है वही रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। अगर रेलगाड़ी की औसत गति, हमें रेलगाड़ी की औसत गति दे रखी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा का 4/5, जो कि रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 कार की स्पीड है, कार की स्पीड। ठीक है, कार की औसत गति है, कार की चाल।
तो अब निकाल लो, 5 एवं 5, 5 से 15, 13 चौक 52, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो ये हो गई कार की स्पीड, कार की स्पीड हो गई है। तो अब पूछा कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 52 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में कार 52 किलोमीटर चलती है, क्योंकि 1 घंटे में चली गई दूरी ही चाल होती है। तो 22 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में इतना चलती है तो 22 घंटे में चलेगी 52 × 22, जो कि हो जाएगा 1144 किलोमीटर। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। तो भाई अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और फिर कहता है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो ए जो है, ए तो वो घर से विद्यालय के लिए जाता है। तो जब ए की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और वो जब जाता है तो 5 मिनट ज्यादा लेता है, और जब ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट कम लेता है। अब ये डिस्टेंस दोनों समय समान है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है। तो अगर आपको मैं बताऊं, ये 5 मिनट ज्यादा है, मतलब इसे ऐसे समझो, अगर ये समझ में नहीं आया कि 5 मिनट ज्यादा 5 मिनट कैसे लेता, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला गया और 12 बजे वो एग्जैक्ट पहुंचना था सही समय पे, 12 बजे सही समय थे, लेकिन उसे ज्यादा टाइम लगा, +5, मतलब ज्यादा टाइम लग गया तो 12:05 पे पहुंचा। ठीक है, जो कि उसने कहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो देर से पहुंचा 5 मिनट, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और वो 12 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब 11:55 पे ही पहुंच गया, ये गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो आप समझ पाए होंगे कि ये मैंने +5 क्यों लिखा है और -5 क्यों लिखा है। ठीक है, तो अब इनके टाइम का डिफरेंस कितना है, 12:05 से 11:55 तक, तो 10 मिनट, ऐसे ही इनका भी 10 मिनट, समझ गए होगे, तो मैं समझाने के लिए लिखा है। तो 10 मिनट का टाइम लगता है 1 किलोमीटर रफ्तार बढ़ने में, 10 मिनट का टाइम घट जाता है 1 किलोमीटर रफ्तार बढ़ने में। ठीक है, समझ पाएंगे। तो अब इनका रेशियो बना लेंगे हम। तो हमसे यही पूछा घर से विद्यालय तक की दूरी, तो इनका रेशियो बना लेंगे 3:4, जो कि है स्पीड का रेशियो। ठीक है भाई, अब आपको पता है डिस्टेंस अगर सेम है, दोनों स्पीड से डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम का जो स्पीड का जो रेशियो बनता है वो टाइम का रिवर्स बनता है, जो कि 4:3। ठीक है, तो अब जो इसका इन दोनों रेशियो का जो डिफरेंस है वो है 1 रेशियो, और 1 किलोमीटर बढ़ने की वजह से कितना यहाँ हुआ, 10 मिनट, तो 1 रेशियो का मान होगा 10 मिनट। ठीक है, तो अब मान लो 1 रेशियो का मान 10 मिनट है और यहां से यहां तक की दूरी पूछी है, तो स्पीड, इस स्पीड को ले लो, इस स्पीड को, इस स्पीड से 1 यूनिट का मान 10 मिनट है, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 30 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, अब 4 किलोमीटर का ही वो है ये समय, समय की यूनिट, तो 4 किलोमीटर, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 किलोमीटर गुना 30, टाइम 30 मिनट, 30 मिनट इसे घंटे में ट्रैवल करने के लिए गुना कर देंगे 60 से। ठीक है, 30 × 60, तो हो जाएगा 30 दूनी, मतलब आधा घंटा, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ जाएगी 2 किलोमीटर। आप समझ पाए होंगे। अगर वो 1 घंटे में, ऐसे भी समझ सकते हैं इसे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहा है, तो 30 मिनट में कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस, तो इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 2 किलोमीटर आएगी। तो आप इसे समझ पाए होंगे। ठीक है,
तो भाई अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो पहले क्वेश्चन कराया था उसी के जैसा ही क्वेश्चन है ये, आप करने की ट्राई करना। अगर पहला समझ में नहीं आया तो इससे समझना, ये आसान है। तो क्वेश्चन कह रहा है अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। तो ये क्वेश्चन आप देखो कैसे करेंगे। तो सामान्य चाल, चाल दी हुई, क्वेश्चन कहता अपनी सामान्य चाल की 3/4, मतलब स्पीड का रेशियो, रेशियो दिया होगा सामान्य चाल का 3/4। 3/4 मतलब उसकी सामान्य चाल 4 है लेकिन वो 3 उससे चल रहा है। तो 3 से चल रहा है लेकिन सामान्य चाल उसकी 4 है। ठीक है। पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब ये बना स्पीड का रेशियो, मतलब मान लो अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है मान लो, तो वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल रहा है, 3/4 से चल रहा है, ऐसे है। तो स्पीड का रेशियो बना 3/4। और डिस्टेंस दोनों में सेम ही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या नाम है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ अपना कार्यालय सामान्य समय, कार्यालय अपने घर से कार्यालय जा रहा है वो, ठीक है ना। तो मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स होगा जो कि होगा 4:3। ठीक है मेरे भाई। तो उसने कहा है कि जो सामान्य स्पीड से जो कम चल रहा है तो उसकी वजह से 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। मतलब मान लो 12 बजे पहुंचता था तो वो अब 12:20 पे पहुंच रहा है, 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो इसमें टाइम का कितना गैप आ रहा है, एक रेशियो का डिफरेंस, एक रेशियो का डिफरेंस का मान दे रखा है 20 मिनट। तो 3 रेशियो मतलब उसमें क्या पूछा है, 20, अगर वो अपनी सामान्य चाल से कितना समय लेगा। अच्छा, मतलब ये टाइम ही पूछा है क्योंकि इसकी सामान्य चाल का रेशियो 4 है। तो ये टाइम पूछा है 3, तो 1 यूनिट का मान 20 है तो 2 यूनिट का मान होगा, 3 यूनिट का मान होगा 60 मिनट। 60 मिनट में मतलब 1 घंटा, वो 1 घंटा लेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि 3/4 जो कि स्पीड का रेशियो उससे दिया हुआ है, उसकी सामान्य चाल का रेशियो 4 है और जो चल रहा है जिससे चला है वो 3, इसकी चलने की वजह से वो 12 बजे पहुंचता था, 12:20 पे पहुंचा। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो रिवर्स कर देंगे, 4/3। तो 4/3, तो इनमें रेशियो का डिफरेंस कितना है, एक, एक रेशियो का टाइम से, टाइम का रेशियो है तो टाइम 20 मिनट, एक रेशियो की वजह से 20 मिनट बढ़े हैं। तो 20 मिनट बढ़े हैं तो 3 रेशियो का मान पूछा। सामान्य चाल का जो रेशियो है वो टाइम है वो है 3 रेशियो, और 3 रेशियो का मान आ जाएगा 60 मिनट। तो आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं अगले। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और वही व्यक्ति अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, और एक और अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलता है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो उसने 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 24 किलोमीटर अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो अब इसमें जो फॉर्मूला है कुल दूरी, मतलब उसने कितनी टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी, एक 24, एक 24, एक 24, मतलब उसने इन तीनों को प्लस कर दो, 4 4 4 12, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर की 72 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा। कुल दूरी हो गई, कुल समय मतलब इस 72 किलोमीटर को ट्रैवल करने में उसे कितना समय लगा टोटल। तो 6 किलोमीटर से करा तो 6 चौक पहले लगे 4 घंटे, फिर 8 किलोमीटर से करा तो 3 घंटे, 8 या 24, और 12 से करा तो 2 घंटे प्लस 2,
4 3 7 + 2 मतलब 72 × 9, तो 9 8 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही है उसकी औसत गति। इस औसत गति से उसने ट्रैवल करा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होगे कुल दूरी बटे कुल समय, कि उसने कितना दूरी, कुल कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा और टोटल कितना टाइम लगा उसे, ये है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।